हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर, जहां आपको समय समय पर मेरे द्वारा क्रॉस ड्रेसिंग कहानियां देखने को मिलती हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग ज़रूर दीजिए। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है पूजा कभी अमित थी, और यह कहानी का 12वां भाग है। जिन दोस्तों ने अभी तक कहानी के पहले 11 भाग नहीं पढ़े हैं, वह कहानी के इस भाग के साथ साथ कहानी के पहले भागों को भी ज़रूर पढ़ लें, जिनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब मैं अपने हर फैसले में निशा की मदद लिया करती थी, इसलिए मैंने निशा से अपनी सहेलियों और कॉलेज प्रशासन की परेशानी को लेकर विचार विमर्श किया। इस परेशानी को मैं अपनी परेशानी नहीं समझ रही थी। मैंने इसे अपनी सहेलियों और कॉलेज प्रशासन की परेशानी इसलिए कहा क्योंकि मेरे लिए तो यह एक तरह का अवसर था। मुझे अपनी डॉक्टरी शिक्षा के साथ साथ महिलाओं के बीच एक महिला बनकर किस प्रकार से रहना पड़ता है, इसकी भी शिक्षा मिलने वाली थी। यह दोनों ही शिक्षा मेरे आने वाले जीवन में बहुत काम आने वाली थी। मैंने आज तक अपनी क्रॉस ड्रेसिंग अकेले में तो दिल्ली आने के बाद निशा के सामने ही की थी। इस तरह से बहुत सारी लड़कियों के बीच उनकी तरह एक लड़की बनकर यह मेरी पहली क्रॉस ड्रेसिंग होने वाली थी। निशा मेरे साथ नहीं आ सकती थी। अगर वह मेरे साथ इस मौके पर होती तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलती और ज़्यादा हिम्मत भी। निशा ने मेरी हिम्मत बढ़ाई और मुझसे कहा कि तुम अब तक अपनी क्रॉस ड्रेसिंग में बहुत ही परफेक्ट हो चुके हो, इसलिए तुम्हें अब घबराना नहीं चाहिए और इन दिनों को सबके सामने एक चैलेंज के रूप में लेते हुए आनंद का अनुभव लो। रेखा को भी यह बात पता चली और रेखा ने भी मेरी हिम्मत बढ़ाई और मुझे महिलाओं के बीच एक महिला बनकर कैसे रहना है, इसको सिखाने का वादा किया। कॉलेज प्रशासन को अपनी स्वीकृति देने से पहले के 10 दिन मैं निशा के घर पर निशा और रेखा के साथ एक महिला बनकर रही। इन दिनों मैंने सिर्फ महिला वस्त्र ही पहने और महिला वस्त्रों में ही अपने सारे काम किए। यहाँ तक कि अगर मैं किसी काम से घर से बाहर भी आई तो एक महिला के रूप में ही। निशा और रेखा ने इन दिनों मुझे सिर्फ पूजा नाम से ही पुकारा और इन दिनों मैंने रेखा और निशा के सामने एक लड़की की तरह ही बात की। क्रॉस ड्रेसिंग करके कुछ समय के लिए महिला बनना और एक महिला की तरह पूरे दिन रहने में बहुत अंतर होता है, और यही अंतर मैंने इन्हीं 10 दिनों में जाना। अब मैं तैयार थी दुनिया का एक नए रूप के साथ सामना करने के लिए। मुझे महिलाओं के साथ एक महिला बनकर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाना था। पूरे 10 दिन बाद मैंने
कॉलेज प्रशासन को अपनी स्वीकृति दे दी। कॉलेज प्रशासन ने सबसे पहले जो काम करना था वह था मेरा नाम अमित से हटाकर कागज़ों में मुझे एक लड़की का नाम देना जो उन्होंने मेरी इच्छा के अनुसार रखने को कहा और मैंने उन्हें अपनी इच्छा से वह नाम पूजा रखने को कहा। आज मैं अपने मन से बहुत खुश थी। आज कागज़ों में मेरा वह नाम आ गया था जो मैं अपने बचपन से बनना चाहती थी, जिस नाम को मैं अपने संबोधन में दुनिया से सुनना चाहती थी। अब मैं जितने दिन अपनी कॉलेज की अध्यापिकाओं और अपनी कॉलेज की सहेलियों के साथ एक महिला के रूप में रहने वाली थी, उतने दिन अपने लिए अपने संबोधन में मैं अपना नाम पूजा सुनने वाली थी। इनके साथ बाहर की दुनिया भी मुझे पूजा नाम से पुकारने वाली थी। अपने कॉलेज के रिकॉर्ड में भी मेरा नाम पूजा के रूप में आ चुका था। 2 दिन बाद हमने अपने सफ़र पर जाना था। जाने से पहले हम सब लड़कियों को कॉलेज प्रशासन की तरफ से कुछ हिदायतें दी गई थीं। वह हिदायतें इस प्रकार से थीं। हम सब लड़कियों को अपने साथ सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय वेशभूषा लाने को कहा गया था, जैसे सिर्फ़ और सिर्फ सलवार कमीज़। जहां हम सब लड़कियां ठहरने वाली थी वहां पुरुषों का आना पूरी तरह से प्रतिबंधित था और हम सब लड़कियों को शाम के बाद बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। खाना बनाने और कमरे की साफ सफाई की जिम्मेदारी हम सब लड़कियों को दी गई थी। रोज़ अलग अलग लड़की ने खाना बनाना था और साफ सफाई करनी थी। हम सब लड़कियों को बहुत कम मेकअप करने की इजाज़त मिली थी, जिसमें कानों में हल्के झुमके और माथे पर छोटी बिंदियाँ, हाथों में हल्के वाले कंगन थे और अपने बालों को अच्छी तरह से हमेशा बांधकर रखने की हिदायत दी थी। यह सब हिदायतें मेरे लिए भी थी। निशा के पास बहुत से अलग अलग प्रकार के सलवार कमीज थे, पर फिर भी निशा और रेखा मुझे अपने साथ बाजार लेकर गए। मैं रेखा और निशा के साथ अपने महिला रूप में ही गई थी। रेखा ने मेरे लिए अलग अलग तरह के सलवार कमीज लिए और उनको मेरे नाप का करवा दिया। इसके बाद रेखा और निशा ने मेरे लिए कुछ कानों की बालियां और झुमके लिए और फिर मेरे हाथों की कलाइयों के लिए कुछ रंग बिरंगी कंगन लिए। फिर हमने जूतों की दुकान से महिला वाली सैंडल्स मेरे लिए खरीदी। मैंने निशा से कहा कि तुम्हारे पास सारा सामान तो था, मैं उन सब को पहनना चाहती थी। तो निशा ने कहा कि यह तुम्हारे जीवन की पहली आउटिंग है एक लड़की के रूप में, इसलिए तुम्हारे जीवन में आई खुशी के लिए यह सब खरीदारी की है। अब बारी थी मेरे रूप श्रृंगार की। घर आकर रेखा मेरे साथ श्रृंगार करने में लग गई। सबसे पहले मैंने मेरे हाथों और पैरों से अनचाहे बालों को हेयर रिमूवल क्रीम से हटाया। फिर रेखा ने मेरे हाथों के नाखूनों को नेल पॉलिश से सजाया और पाँव के नाखूनों को भी। फिर रेखा ने मेरी आईब्रो को सही किया और मेरे चेहरे को क्रीम की सहायता से और सुंदर बना दिया। मेरा बालों का विग भी रेखा ने तैयार कर रखा था। बालों को हमेशा बांध कर रखना था, इसके लिए मुझे बहुत सी छोटी छोटी क्लिपों की ज़रूरत थी, जो हमने बाज़ार से वह क्लिप भी खरीद ली थी। अब बारी थी अपने सामान को अपने बैग में सलीके से रखने का। मेरी क्रॉसड्रेसर बहनों में से अगर मेरी किसी बहन को अपना बैग इस तरह से सजाने का मौका मिला हो तो वह कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने बहुत ही सलीके से बैग में
एक तरफ अपने सलवार कमीज रखे और उन सलवार कमीज के साथ के रंग बिरंगी दुपट्टों को भी। एक अलग बैग में डब्बे में मैंने अपनी ज्वेलरी, जैसे मेरे कानों के झुमके, कुछ बालियां, कुछ छोटे टॉप्स, अपनी नाक की नथुनियाँ, अपने हाथों के कंगन, अपने पैरों की पायलियाँ, अपनी छोटी छोटी रंग बिरंगी बिंदिया, अपने नाखूनों के लिए नेल पॉलिश और लिपस्टिक और काजल, और मेरे बालों के लिए कुछ छोटी क्लिप्स थी। एक जोड़ी की लेडी सैंडल मैंने अलग रखी थी। जितनी खुशी के साथ अपने सफ़र में जाने की उत्सुकता मुझ में थी, वैसी ही उत्सुकता मेरी सहेलियों और मेरी कॉलेज की अध्यापिकाओं में इस बात को लेकर थी कि एक लड़का उनके बीच एक लड़की बनकर कैसे आसानी से रह पाएगा। मेरी कॉलेज की सहेलियों ने मुझे कॉलेज में 3 साल से देखा था। अब वह मेरा एक नया रूप देखने वाली थी। वह सब यह देखने के लिए व्याकुल थी कि मैं लड़की के रूप में कैसे दिखने वाली थी। मेरे माता पिता को केवल यह पता था कि मैं प्रैक्टिस के लिए दूर गांव में जाने वाला हूँ, पर यह नहीं पता था कि वहाँ मैं उनका बेटा नहीं बल्कि उनकी बेटी बनकर जा रही थी। मैं अपनी क्रॉसड्रेसर बहनों से जानना चाहती हूँ कि उन्हें क्या लगता है कि मैं यह काम आसानी से कर पाऊंगी या नहीं। कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। कहानी को यहाँ तक पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। कहानी के अगले भाग का थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। कहानी पर लाइक, कमेंट और कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका अपना नयन भास्कर।